Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 504. Question number 1. Ankit and Bhanu can do work in 24 days and 20 days. तो अंकित और भानु 24 days and 20 days में काम करते हैं. अंकित and Bhanu started working together. After 5 days, Ankit increased his efficiency by X percentage. Bhanu decreased his efficiency by 33.33%. If the whole work is completed in 11.5 days, find the value of X. तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे. एफिशिएंसी ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो ये 6 इंटू 20 कर दो तो 120, और इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी. अंकित की एफिशिएंसी जो है उसमें X परसेंटेज का इंक्रीज है एंड डिक्रीज इन दी भानुज एफिशिएंसी 33.3%. 6 है, 6 का 33.3%, 1/3, ये इससे 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 कट गया तो 4 एफिशिएंसी रह गई. आगे इन्होंने बोल रखा था कि अंकित एंड भानु स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर फॉर 5 डेज. तो 5 डेज तक अंकित और भानु इनकी एफिशिएंसी कितनी थी 11 से वर्क किया तो 55 वर्क कर लिया. देन इसके बाद में इसने बोला कि एफिशिएंसी में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है और पूरा काम जो है 11.5 डेज में कंप्लीट हुआ है. 11.5 डेज में यहाँ पे 5 डेज तो यूज हो गए, यानी कि 6.5 डेज बचे. उनमें जो बचा हुआ वर्क हुआ होगा वो कंप्लीट हुआ होगा. तो कितना वर्क बच गया 45 प्लस 20, 65 वर्क को 6.5 डेज में किया तो कितनी आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी, ये आ जाएगी 10 एफिशिएंसी. लेकिन इसकी भानु की तो एफिशिएंसी 4 है, लेकिन बची हुई होगी वो अंकित की एफिशिएंसी होगी. 5 से 6 हो गई, एक का इंक्रीज 5 पे तो 100 पे कितना 20% का इंक्रीज, तो एक्स की वैल्यू 20 है. क्वेश्चन नंबर 2. Monty spent 40% of his monthly income on house rent. Out of the remaining, he spent 20% on transportation, 25% on movies, and remaining saved. If monthly income of Mahi is 25% more than that of the Monty, the monthly income of Mahi is 1800-750. Find the sum between रेंट एंड मूवी. तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन दे रहेगा, तो हम भी रेंट और ट्रांसपोर्टेशन निकालेंगे. तो सॉल्व करते हैं इसको. मोंटी जो है, मोंटी की बात करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले 40% उसने रेंट में खर्च कर दिया. देन इससे पूछा किसका है, इसने सिर्फ पूछा है स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. तो अपन रेंट और ट्रांसपोर्ट, तो रेंट तो पता चल गया, ट्रांसपोर्ट वाला निकाल लेते हैं. आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 20% ऑन ट्रांसपोर्ट. रिमेनिंग 60% है, 40 यूज कर ले, 60 बचा. 60 का 20% 1/5 होता है, तो 12% जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया. देन दे रखा है जो माही है वो 25% मोर देन द मोंटी है. तो मोंटी की अगर सैलरी इनकम है 4 तो माही की होगी 5. देन माही जो है 18,750 दे रखी है, तो 18,750 माही दे रखी है, बट एक्चुअल में माही तो 5 है और 4 की वैल्यू मोंटी की वैल्यू. ये टोटल मोंटी की इनकम आ गई. इसने बोला रेंट और ट्रांसपोर्ट बताना है, तो रेंट और ट्रांसपोर्ट मिलकर के कितना हो रहा है 52%. तो इसका 52% निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे. 15 3 टाइम्स 37, 35 7 जा एंड 5 जा. फिर इसको कट करेंगे 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 35 7 जा और 5 जा. ये इससे कटेगा 2 टाइम्स. 2 से 75 को मल्टीप्लाई करें तो 150 इंटू 52. 150 को 300 कर लो इंटू 26. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 और 70 800 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3168. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 3168. फिर दे रहेगा रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस जो है वो, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3:4. ये रेशो दे रखा है. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बतानी है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस के लिए हाइट पता होनी चाहिए. तो निकाल लेंगे 22/7. आर की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस 18 दे रखी है, हाइट अपन को पता नहीं है 3168. तो सबसे पहले इसको 2 को कट करते हैं, इसको 2 टाइम्स और 11 से कट करते हैं. ये 2 जा 8, 96 8 8. तो 2 से फिर से कट करेंगे 144. फिर 2 से कट करेंगे ये 70 2 टाइम्स. 18 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स. तो 4 इंटू 7 28 इक्वल्स टू हाइट. अगर 28 हाइट की वैल्यू है तो इंटू 7 करके 21 रेडियस आ जाएगी. पूछा क्या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21. ये से कटेगा 3 टाइम्स. 3 2 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और 13 132 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. There are 6 blue and 5 yellow color shirts are in bag. 2 shirts are drawn randomly from the bag. Find the probability that one shirt is blue. तो 1 शर्ट ब्लू यानी कि 6C1 और दूसरा शर्ट येलो ले लेंगे और टोटल कितने हैं 11 शर्ट बाय C. तो 6 इंटू 5
11 इंटू 10 और नीचे 2 इंटू 1 है तो उसको 2 को ऊपर भेज देंगे, 2 को इससे कट करेंगे 5 टाइम्स, 5 से ये कटेगा 6/11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्रेन ए क्रॉसेस अ सिग्नल and 324 meters long bridge in 24 seconds and 51 seconds। तो ट्रेन ए जो ट्रेन ए है वो और एक ट्रेन प्लस 324 मीटर्स का ब्रिज क्रॉस करेंगे। इधर तो 24 सेकंड्स लग रहे हैं, यहाँ पे 51 सेकंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे 24 सेकंड्स लग रहे हैं, यहाँ पे 51 सेकंड्स लग रहे हैं। इनका जो डिफरेंस है वही इस ब्रिज को क्रॉस करने में लगा होगा। तो इनका डिफरेंस कितना रहा, 26 27। तो 27 324 को क्रॉस करने में लगा, तो ये आ जाएगा 27 3 9 ज़ा 108। तो ये हो गया 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 12 इसकी स्पीड आ गई। तो 12 ट्रेन 1 की स्पीड है। 12 इंटू 24 करेंगे टाइम से तो अपन को मिल जाएगा डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 48, तो ये हो गया 288। ट्रेन ए का डिस्टेंस 288 है और स्पीड इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है 12। देन इसके बाद में दे रखा है ट्रेन बी 720 मीटर्स है, इट इज़ रनिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स। तो ये मीटर्स में दे रखे थे, ये मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 720 मीटर, 720 मीटर ट्रेन की लेंथ दे रखी है और इसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। तो 5/18 कर देंगे, तो ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो 20 इसकी स्पीड आ जाएगी बी की। देन दे रखा बोथ ट्रेन ए एंड बी रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन से रन करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, ए का जो डिस्टेंस है 288 प्लस बी का जो डिस्टेंस है 720, इतना कवर होगा। अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 12 स्पीड एंड 20 स्पीड 32 स्पीड। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 08001/32। तो इसको कट कर लेते हैं 8 की टेबल से 4 टाइम्स, 8 1 ज़ा 20, 2 ज़ा एंड 48 6 ज़ा, तो ये कटेगा 3 टाइम्स 1 टाइम्स 0.5, 31.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन ए विच इज 355 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेस ट्रेन बी विच इज 413 मीटर्स लॉन्ग रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 24 सेकेंड्स। ठीक है, ट्रेन ए है 355 मीटर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस इतना कवर करेगी, दोनों का सम हो जाएगा, डिस्टेंस इतना कवर करेगी एंड 24 इसको सेकेंड्स लग रहे हैं और इनकी स्पीड्स जो यहाँ पे ये जो 24 सेकेंड्स लग रहे हैं तो स्पीड आ जाएगी ए प्लस बी की स्पीड आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर ले, 5 6 7 8 6 और 7 768/24, तो 12 2 ज़ा 12 6 ज़ा एंड 48 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 32। तो 32 ए और बी की स्पीड आ गई। 32 मीटर दे रखा था तो ये मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। देन दे रखा स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर और ये भी ए की भी किलोमीटर पर आवर में पूछिए, तो इसको किलोमीटर पर आवर कर लेंगे तो 32 इंटू 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो ये जाएगा 326 8 24 25, तो ये आ जाएगी 5 6 7 5 और इसको 5 से कट करेंगे तो 5 1 ज़ा और 25 5 ज़ा 0.2, तो ये स्पीड आ गई दोनों की मिला करके। बट बी की जो स्पीड है वो 54 है, तो 54 माइनस कर देंगे तो ट्रेन ए की आ जाएगी, 54 माइनस कर दिया तो 646 प्लस 15.2, तो ये आ जाएगी 61.2। क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी। अमर अकबर एंथनी का कुछ रेशियो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट is 6:8:5. The Amar has invested for a year. If then find the sum of a period of investment of Akbar and Anthony. अकबर और एंथनी का पीरियड बताना है। तो जब कभी भी प्रॉफिट दे रखा हो तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, तो इसको कट कर लेते हैं, ये 1 ज़ा और 2 ज़ा। एलसीएम ले लेंगे, 10 इनका एलसीएम आ जाएगा 2 × 12 10 और ये आ जाएगा 5, तो ये इनका आ गया। इन्होंने पूछा किसका है, अकबर और एंथनी का पूछा है, तो टोटल 10 + 5 15 मंथ्स आ जाएगा। Question number 8. Ankit invested 2200 rupees at rate of 18% on the simple interest. तो 2200 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एंड 2200 माइनस एक्स इन्वेस्ट किए, 18% सिंपल इंटरेस्ट पे एंड 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के बाद में, तो 2 ईयर्स बाद में ये हो जाएगा 36% और 2 ईयर्स के बाद में ये हो जाएगा 20 + 20 + 400/100, तो ये हो जाएगा 44%।
तो इनका डिफरेंस दे रखा है और 88 है, तो डिफरेंस अपन निकाल लेते हैं। तो 20 to 100 का 36%, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पे भी 00 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, 2 टाइम्स कर लेते हैं 72 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 8, 9 और ये 7। फिर इसके बाद में माइनस करेंगे, ये 44% इसका निकालेंगे, तो 2 टाइम्स 88 हो जाएगा, 88 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 8, 8, 16 और 9, 9, 68। माइनस का ये माइनस एक्स दे रखा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 44% ऑफ एक्स और फिर इक्वल्स टू 88। तो इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 8 बच गया, 8, 8, 16, 72, 8, 8, 16, 76, 76, 176, तो 176 माइनस का है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 176 इधर प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 44% ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 4, 6, 2, तो ये आ गया 44% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 264। तो 264 बाय 44 इंटू 100, तो 11 से कट करेंगे 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 ज़ा 4 ज़ा, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, तो 600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, A shopkeeper made a loss of 20% on selling a table. तो 20% का लॉस हो रहा है, 5 की चीज़ थी, एक का लॉस हुआ 4 में गया। If he had sold it 600 more, अगर इसने 600 मोर में बेचा होता तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 5 की चीज़ है, एक का प्रॉफिट 6 पे जा रहा है। सेल्स प्राइस बताओ जब इसको लॉस हो रहा है 33.33% का, तो 3 की चीज़ थी, एक का लॉस हुआ 2 पे गया। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है तो अपन देख लेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस 600 के बराबर है, तो एक का 100 आ गया, एक का 100 है यानी कि एक का 300 है, तो 5 इंटू 300 करेंगे तो 1500 कॉस्ट प्राइस आ गई। 1500 कॉस्ट प्राइस है, पर यहाँ पे तो 3 कॉस्ट प्राइस दे रखी है, पूछी किसकी, सेल्स प्राइस, 2 की वैल्यू पूछी है, तो इसको कट करेंगे, ये 500 टाइम्स 500 इंटू 2, 1000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, P can fill the tank in 15 minutes, P plus Q इसी को पढ़ते हैं 9 मिनट्स में। इफ द एफिशिएंसी ऑफ R इज 33.33% मोर देन P, अगर P और R दे रखा है, अगर 33.33% मोर है, अगर 3 इसकी है तो 1 मोर यानी कि 4R की एफिशिएंसी हो गई। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो ये हो गया 9 5 45, तो 45 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगी 5, तो P की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी 3 दे रही है, कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, R की 4 आ गई। तो इन्होंने बोल रखा है तीनों पाइप्स मिलकर के कितने टाइम में गिरेगी, 45 है, तीनों मिलकर के P प्लस Q दोनों 5 है और R की दे रही की 4, तो 9, तो ये आ जाएगा 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 11, अ फादर्स एज इज 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज two children, but 15 years hence his age will be equals to the sum of their ages देन द फादर्स एज। तो फादर जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ 2 चिल्ड्रंस, एक की वैल्यू x और एक की वैल्यू y मान लो। देन दे रखा है, आगे दे रखा है 15 ईयर्स के बाद में, तो फादर प्लस 15 ईयर्स के बाद में इक्वल हो जाता है सम ऑफ देम, तो इक्वल हो जाएगा किसके, सम ऑफ देम, तो इनके इसके x के अंदर भी 15 ईयर्स ऐड हुए और y के अंदर भी 15 ईयर्स ऐड हुए, तो ये हो गया फादर प्लस 15 इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 30, ये हो गया। अब क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू अपन इधर से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा f/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे f/2, तो ये हो जाएगा फादर प्लस 15 इक्वल्स टू f/2 इक्वल प्लस 30, तो ये हो गया 15 इधर भेजेंगे, ये इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा फादर माइनस f/2 इज इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया 2f माइनस f/2 इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा फादर इक्वल्स टू 15 इंटू 2 जो कि 30 एज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है 16 है, तो टोटल कितना हो गया 480, 20 स्टूडेंट्स ऐड किए जाते हैं तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हो गए, एंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीज बाय 6 मंथ्स, 16 ईयर्स थे, 6 मंथ्स ऐड हो गए तो 16.5 ईयर्स हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो कितना आ रहा है 0, 5, 32, 5, 6, 7, 8 पॉइंट, तो 825 है। देन दे रखा एवरेज ऑफ न्यूली ज्वाइंट बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20, 20, 45 एंड 300, 345 और 20 लोग हैं, तो इसको 2 से कट कर लो पहले, तो 2 से इसको कट करेंगे 1 जा 7 जा, देन आ जाएगा 2 जा और 0.5 जा, और नीचे 0 और दे रखा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 17.25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि v की वैल्यू एंड s की x प्लस 6
एंड x -5 दे रखी है, ये हो गया। देन दे रखा बोट कवर 240 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 16 आवर्स। डाउन स्ट्रीम प्लस होता है तो इनका एडिशन कर लो, 2x + 1, तो ये 16 से कटेंगे 4 टाइम्स 6 टाइम्स, ये से कटेगा 1 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2x + 1 = 15, तो ये आ जाएगी 2x = 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 14, 15 ऑफिसर्स एंड 16 क्लर्क्स कैन डू a work in 28 days and 30 days respectively. If the efficiency of peon is 25% of the officer, तो peon की जो efficiency है वो 25% है। अगर 4 ऑफिसर है तो peon 1 हो गया। Then find the number of peons to complete the work in 35 days. तो 15 ऑफिसर्स जो हैं वो 28 डेज तक काम कंप्लीट करते, टोटल वर्क हो जाता है। वहीं 16 क्लर्क जो हैं वो 30 डेज तक काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते। 15 को इससे कट किया 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 14 टाइम्स, 14 से इसको कट करेंगे 7 और 8 टाइम्स, तो ऑफिसर बाय क्लर्क आ गया 8/7, तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा 15 ऑफिसर्स की क्या है 8 और सी ये कितने दिनों तक काम करते हैं 28, तो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को पियोन की एफिशिएंसी 1 दे रखी है, तो 1 × 35। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं लेंगे अपन क्योंकि यहाँ पे पियोन 1 है लेकिन ऑफिसर 4 है, लेकिन ऑफिसर तो हमने 8 लिया है यानी कि इसका 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स लेंगे यानी कि 2 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स, फिर इसको कट करेंगे 15 3 ज़ा और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 से ये कटेगा 4 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 248। क्वेश्चन नंबर 15, when 2 trains A and B running in the opposite direction, they crosses each other in 16 seconds. A and B crosses a pole in 11.5 seconds and 22 seconds respectively. Find the ratio of the length of train A and B. तो अब अपन इस पे एलिगेशन लगाएंगे। 11.5 सेकेंड्स इसको लग रहे हैं ए को एंड बी को लग रहे हैं 22 सेकेंड्स और दोनों को मिला करके 16 सेकेंड्स लग रहे हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है 0.5 और 4 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 5 6, अगर पॉइंट यहाँ से हटेगा 60 हो जाएगा, तो ये इसको कट कर लेते हैं, ये 9 ज़ा एंड 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो ये आ गई इनकी स्पीड। टाइम पे एलिगेशन लगाए स्पीड आ गई, तो स्पीड दोनों की ये दे रखी है और टाइम इनका क्या दे रखा है 11.5 और मल्टीप्लाइड बाय 22, तो ये इनकी लेंथ का रेशो आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, इसको कटेंगे 2 ज़ा और 11 टाइम्स और फिर इसका पॉइंट हटाएंगे 0 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 23:66। बट ऑप्शन में दे नहीं रखा है, वापस से कर लेते एक बार। 11.2 × 4 = 22 × 3, तो पॉइंट हटेगा यहाँ से 0 इधर लग गया। 4 से इसको कट करेंगे 2 ज़ा और 11 ज़ा और ये 2 से इसको कट करेंगे 15 टाइम्स, 115 था ये 112 नहीं था। 15 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 3 ज़ा और ये आ जाएगा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 23:33। क्वेश्चन नंबर 16, Aditi scored 66 in reasoning, 75% in quants and X marks in English. Maximum percentage marks is 75% out of 360 marks. तो 360 का 75% 3/4 होता है, तो ये कर लेंगे अपन 90, तो कितना 270 मार्क्स मैक्सिमम है। देन फाइंड द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय इंग्लिश इन रीजनिंग, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 120 यानी कि सबके अंदर 120 मैक्सिमम है, तो 120 का 75% यानी कि 120 का 3/4 कितना हो गया, ये आ गया 30, तो ये 90 मार्क्स इसने स्कोर किए, 90 इसने स्कोर किए, 66 इसने स्कोर किए, टोटल 270 है, तो 270 माइनस 7 7 14 141 माइनस कर देंगे, तो 9 और 5 और 70, तो ये आ जाएगा 129 माइनस गलत किया है क्या, 6 और 90 और 6 दोनों में से माइनस करने हैं, तो 6 9 और 6 हो जाएगा 15, तो 156 माइनस करना है, 156 माइनस करेंगे 4 और 4 7 8 9 10 11 114, तो 114 आ जाएगा, जो कि इसका इंग्लिश का है। इंग्लिश का और रीजनिंग का पूछा है, तो 114
प्लस रीजनिंग में 66 मार्क्स आए, तो 0 6 7 8 180 मार्क्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, तो लेंथ दे रखी है 30%, 10 से 13 हो गई। देन ब्रिड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है 20% से, 5 से 1 का डिक्रीज हुआ है यानी कि 4 हो गया, तो 50 थी और अभी हो गया 52। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज 50 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 18, शालू एंड राहुल ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी distance of 36 kilometers at 7 km per hour and 11 km per hour. Rahul reaches B first and return immediately and meet Shalu at C. Find the distance from A to C. तो एक पूरा डिस्टेंस दे रखा है A से B का और बीच में कहीं C है। देन दे रखा है 36 किलोमीटर से टोटल डिस्टेंस दे रखा है। दो जने हैं, एक तो राहुल और एक शालू। राहुल जो है उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है और 11 किलोमीटर पर आवर शालू की स्पीड है। नहीं, यहाँ पे शालू पहले दे रखा है, तो शालू की 7 स्पीड है और 11 स्पीड दे रखी है जो कि राहुल की है। अब 11 स्पीड से चलेगा तो ऑब्वियसली बात है इसको जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा और वापस से जा करके वापस आने लग जाएगा। तो इसने बोला है कि राहुल जो है बी पहुंच जाता है और रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट शालू एट सी। तो शालू सिर्फ इतना सा डिस्टेंस चलती है तो ये मिलकर घूम के वापस आ जाता है। तो इसको मान लो एक्स डिस्टेंस और इसको मान लो 36 माइनस एक्स डिस्टेंस। अब क्या हुआ है, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो शालू ने डिस्टेंस कवर किया 36 माइनस एक्स और शालू की स्पीड क्या है, शालू की स्पीड 7 दे रखी है, विच इज इक्वल्स टू जो कि राहुल है इसने 36 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस कवर किया, देन वापस आया तो x किलोमीटर और इसने कवर कर लिया। तो ये कितने में किया, 11 में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 7 8 9 396 माइनस 11x इक्वल्स टू 6 7 42 2 4 21 25 252 प्लस 7x। तो माइनस का 11 इधर चला जाएगा तो 18x हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो ये बचेगा 4 4 एंड 1 इक्वल्स टू, अब ये 12 इंटू 12 होता है, 12 इंटू 12 होता है, इसको कर लो 6 3 ज़ा और 6 2 ज़ा और 24 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू अगर 8 है, अगर इसकी 8 वैल्यू दे रखी तो पूछी a से c की है, a से c की वैल्यू बतानी है तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस करेंगे तो 2 और माइनस कर दिए तो 28 आंसर आ जाएगा। डी क्वेश्चन नंबर 19, पवन सुरेश एंड राजू कंप्लीटेड a work costing 9250 rupees. Pawan worked for 7 days, Suresh worked 8 days and Rajesh worked for 9 days and their daily wages are in ratio 6:3:5. Then Pawan को कितने मिलते हैं, तो पवन सुरेश एंड राजू 7 8 और 9 डेज तक वर्क करते हैं और इनकी एफिशिएंसी ये टाइम का रेशो दे रखा है डेली वेजेस का 6:3:5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ये 45 8 3 24 एंड 7 6 42, 3 से इसको कट करेंगे 15 टाइम्स 8 टाइम्स एंड 3 1 और 14 टाइम्स। तो अब इसने पूछा क्या है, इसने बोला है कि टोटल है 9250 बट टोटल कितना है 29 प्लस 8 8 8 16 17 तो 37 और पूछा किसका, पवन का, पवन का है 14 तो 14 की वैल्यू बता देंगे अपन। अब 37 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा 4 674 तो ये आएगा 678 तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 0 215 टू 14 500 इंटू 7 7 5 35 तो 3500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 24 मीटर्स लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर पार्क है 24 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड। पार्क इज सराउंडेड बाय अ फुटपाथ, एक फुटपाथ है 6 मीटर्स का ऑन ऑल द साइड्स। एरिया ऑफ अ फुटपाथ बताना है, तो अंदर वाले का एरिया बाहर वाले के एरिया से माइनस कर देंगे, तो अंदर वाले का एरिया तो डायरेक्टली 24 इंटू 15 कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर बाहर वाले का 6 इधर ऐड और 6 इधर ऐड, तो 6 6 12 ऐड करेंगे 15 में तो ये आ जाएगा 27 और इधर 6 और इधर 6 ऐड करेंगे तो 6 6 30 36 हो जाएगा। तो 36 इंटू 27 करने पर बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 24 को तो कर लो 12 इंटू 30 तो ये आ जाएगा 360, माइनस कर देंगे और इसको कर लेते 36 इंटू 2 720 और 7 6 42 21 25 2 6 7 7 8 9। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 2 1 और 6